सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी लॉन्च हो गया, तो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप डाउनलोड कर लेना। आज कोड यूज़ करना एसपी सर, ठीक है। तो शायद ऑफ़र आज लास्ट है, तो उस ऑफ़र का बेनिफिट उठाने कोड यूज़ करोगे 2000 रुपीज़ और कम हो जाएंगे, है ना। 15 सितंबर से हमारा कोर्स है, इसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। अभी एआरसी रिपोर्ट वाला कोर्स मैं लेकर आऊँगा, जैसे ही आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी इंस्पेक्शन फॉर वेस्ट अंटार्कटिका शोज मैराइन आइस शीट नॉट डिस्टेबलाइज येट बट मे बी ऑन द पाथ ऑफ टिपिंग। अब देखो यहाँ पे ये रिसर्च है वो आपके हाईलाइट कर रही है, सर्टेन पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद द वेस्ट अंटार्कटिका रीजन। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट, जैसे मान लो हमारा जो ये अर्थ है, अब अर्थ में आपका जो ये इलाका है, जैसे ये आपका सदर्न पोल है, यहाँ पे इसे हम अंटार्कटिका रीजन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अंटार्कटिका रीजन। सो जो आइस लॉस है अंटार्कटिका रीजन में इज़ रिलेटिवली वार्म ओशन वाटर दैट एम्पलीफाइज द मेल्टिंग ऑफ द आइस शेल्फ्स। इट मीन्स व्हाट, जो पानी है, जैसे मान लो टेम्परेचर कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी है वो गर्म है। तो मान लो ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे का जो पानी है वो वार्म है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस सेल्स। ये बड़ा फैक्टर आपका बन जाता है। एंड इससे क्या होगा कि जो आइस सेल्स हैं, बिकॉज ऑफ देम देयर विल बी आइस लॉस भी देखने को मिलेगा, ये भी है ना, आइस लॉस देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई द अंटार्कटिका जो मार्जिन है विद ग्राउंडिंग लाइन्स, द जोन्स वेयर द ग्राउंडेड एंड द फ्लोटिंग आइस आर कनेक्टेड इज अ की इंडिकेटर ऑफ द आइस शीट हेल्थ। ये बहुत है, मतलब जैसे आपका बर्फ़ है, बर्फ़ और पानी का जो बर्फ़ और ज़मीन का जो ये रीजन है, तो इन दोनों यहाँ पे जो ये इलाका है, ये काफ़ी चीज़ें हाईलाइट करेगा कि वेदर द ग्लेशियर या आइस सेल्फ इज़ मेल्टिंग और नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जैसे एक कंसेप्ट मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में, एटलांटिफिकेशन। तो एटलांटिफिकेशन बेसिकली कंसेप्ट क्या है? इट इज़ द कंसेप्ट विच हाईलाइट्स कि किस तरीके से, इट इज़ एन कंसेप्ट विच हाईलाइट्स दैट कि है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द एटलांटिफिकेशन, इट इज़ अ कंसेप्ट जिसके तहत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिक रीजन भी अटलांटिक ओशन की तरह हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ अटलांटिक ओशन मतलब क्या ये डिफरेंस है, व्हाट इज़ अटलांटिफिकेशन एंड व्हाट इज़ आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट। ये हमने ऑलरेडी पहले के सेशंस में डिस्कस कर रखा है। सो द मेन ड्राइवर हमें ध्यान में रखना है कि वार्म जो वाटर है दैट इज़ द मेन ड्राइवर। नेक्स्ट देखते हैं पैलियो लिम्नोलॉजिकल स्टडी। ये तिब्बतन अम्पायर के लिए, मतलब ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज ही रिस्पॉन्सिबल था तिब्बतन अम्पायर को ख़त्म होने में। तो यहाँ पे ये कहा गया स्पेसिफिकली कि जो ये एम्पायर है, मतलब पुराना मैप है, ठीक है, तो ये है, इसके कोलैप्स के लिए क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल। अब मान लो यू आर राइटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इट, तो आप हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे मतलब जो ये एम्पायर था, तिब्बतन एम्पायर था, दैट वाज आल्सो अफेक्टेड, दैट वाज बेसिकली अफेक्टेड, इम्पैक्टेड बाय द, या पूरी तरीके से ख़त्म हुआ था तिब्बतन एम्पायर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब इसमें ये भी याद रखना, पैलियो लिम्नोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है लेक सेडिमेंट। जो लेक होता है उसमें जो रिमेनिंग होता है, वो बचा हुआ जो सेडिमेंट है उसको देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। जो लेक सेडिमेंट है उसको स्टडी किया जाता है, उस बेसिस पे इन्होंने यह हाईलाइट किया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉर्म किल्स 14। अब देखो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के आपके साथ कवर कर रहा हूँ। कल ज़्यादा कुछ पब्लिश नहीं हुआ था तो मैं सेशन नहीं ले पाया था। आज दोनों जो भी टॉपिक हैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के, डाउन टू अर्थ के अंदर और भी कई सोर्सेस हैं वहाँ से मैंने आपके लिए टॉपिक पिक कर लिया है। अब देखो स्टॉर्म किल 14 इन मेडिटेरेनियन सी, स्टॉर्म क्यों बढ़ रहे हैं, ये सब पे तो मैंने बहुत चर्चा आप लोग से किया है। अब एक मैपिंग का क्वेश्चन न्यूज़ में है। अब देखो टॉपिक कैसे पिक किया जाता है। इस टॉपिक का नाम है दैट इज़ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशिया आप याद रखो, मतलब ये एक रीजन है मैग्नीशिया, ये यहाँ लोकेटेड है। तो ये मैग्नीशिया बेसिकली किस देश में लोकेटेड है? ग्रीस। तो इस समय जगह न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशिया रीजन किस देश का है। कई बार मैच द फॉलोइंग और इन सब में, तो इट लोकेटेड इन ग्रीस। कमेंट सेक्शन में तो ये समुद्र कौन सा है और ये दो कौन से देश हैं, कि ये वाला देश है वन और दूसरा ये है, इनके बीच में बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कमेंट सेक्शन बताओ ये कौन सा है। ये बहुत बार मैपिंग में आपको मैंने कराया है। नेक्स्ट देखते हैं 50 मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए वो नदर्न प्लेन में। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर सरकारों के सामने चैलेंजेस की बात करें तो आप इस बात को रख सकते हो सामने कि विश्व के 50 सबसे जो पॉल्यूटेड रीजन हैं वर्ल्ड के, वो नदर्न प्लेन्स के अंदर, दे आर लोकेटेड इन नदर्न प्लेन्स, ठीक है, नदर्न प्लेन रीजन के अंदर आपका लोकेटेड है।
तो जैसे मान लो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड जो रीजन है, इट बिलोंग्स टू नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया एंड इट शोड द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। मतलब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात करें तो उसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया बहुत अधिक मतलब हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड सिटी है। 7 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिसमें बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली की बात करें, उसके बाद हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, ये सब मेजोरिटी जो रीजन है ये आपके दीज रीजन्स आर बेसिकली, यहाँ पे जितने काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन है। दिल्ली कहा गया दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इट हाईलाइटेड। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसा जो है वो कहा गया है। लगभग 521 मिलियन पीपल हैं, देर आर अराउंड 521.2 मिलियन पीपल हैं नदर्न प्लेन में रहते हैं, और उसमें 38.9% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वी कैन से कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं या जो पोल्यूशन का लेवल है बहुत हाई है, 17.3% से ज़्यादा है। तो ये एक टॉपिक आपको याद रखना, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो, कई लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डाउन टू अर्थ का है, NO2 एक्सपोजर्स कैन लीड टू प्रीमेच्योर डेथ, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी इलनेस, ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, क्वेश्चन इस पे बनेगा दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो NO2 की बात करें तो यहाँ पे ये प्रीमेच्योर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एंड ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो क्या है कि जो WHO है इट रिफाइंड द जो थ्रेशोल्ड है उसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया, और ये लिमिट है नाउ 4 टाइम टाइटर देन द 2005 लिमिट ऑफ 40 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो लिमिट है इससे भी आपका 4 टाइम और टाइट कर दिया गया, मतलब 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आपका कर दिया गया। इट मीन्स व्हाट कि NO2 बहुत ज़्यादा नुकसान शरीर के अंदर या हेल्थ के अंदर कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर है। तो ये टॉपिक आपका फरवरी 2023 में न्यूज़ में भी था, और क्योंकि अभी G20 की मीटिंग है तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी न्यूज़ में अपने आप आ गया है, क्योंकि इंडिया का ये प्रायोरिटी था और बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो मेंस है, मेंस में भी आप लोग के लिए जो प्रश्न हैं इस एरिया से जो है प्रश्न, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि प्रश्न आपसे पूछ ले। अब देखो एक तरफ ब्राज़ील है, इंडिया है और USA है, ये बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं। दे विल वर्क टुगेदर, कुछ महीनों तक साथ में काम करेंगे एंड दे विल डेवलप अ बायोफ्यूल अलायंस, जो देश साथ में काम करना चाह रहे हैं उनके साथ मिलकर। और इसमें मेनली क्या है, जो बायोफ्यूल, जैसे इथेनॉल क्या है, बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल, तो इस बायोफ्यूल को कैसे डेवलप किया जाए उस पर ये लोग कार्य करेंगे, कैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके। सो अलायंस की अगर बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस अलायंस शैल वर्क इन कोलैबोरेशन विद द कॉम्प्लीमेंट द रेलिवेंट एग्जिस्टिंग रीजनल इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना। कुल मिला के जैसे बायोफ्यूल है, जैसे मान लो भारत में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भारत, ब्राज़ील, ये देश भी क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल को आपका जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल को हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे हमारी भी अर्निंग हो जाएगी। दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी, बायो एनर्जी, इन सब का हिस्सा आपका बनेगा, जिसमें क्लीन एनर्जी मिनिस्टर बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव, ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, ये सब हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत सारे ऑलरेडी रीजनल सेंटर्स हैं आपके, रीजनल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके बायोफ्यूल के प्रमोशन के लिए कार्य जो है वो आपका किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अगेन आई एम स्टेटिंग, सौरभ पांडे UPSC ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से करो। जनवरी से लेके जुलाई तक के जो टॉपिक्स हैं उनके 2000 टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने फ्री में आपको एक ई-बुक के फॉर्म में डाल दिया है, तो उसको अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया तो ऐप को डाउनलोड करो, उसमें फ्री मटेरियल कैटेगरी में जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ना शुरू करो। फिर उसमें अभी मैं टेस्ट सीरीज़ क्रिएट करूँगा, तो फिर आपको उसको अटेम्प्ट करना है, तो उसको बहुत ऐसा लाइट मतलब अरे कोई बात नहीं करते हैं, उस ई-बुक को डाउनलोड करना, उसका पासवर्ड दिया हुआ है ऐप के अंदर ही, उसी पासवर्ड को यूज़ करना है आपको, ठीक है, और उसको आप लोग अपना जो है पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। प्रिंट आउट मत लेना, चाहो तो लैपटॉप में पढ़ लेना, अभी नई ई-बुक भी मैं निकालूंगा उसमें तो देखना। तो सौरभ पांडे UPSC ऐप का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। और अगर एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए जुड़ने के लिए भी आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। कोड यूज़ करो SP सर, ये कोड यूज़ करोगे अमाउंट 2000 से रिड्यूस हो जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपका पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी है। 15 सितंबर से कोर्स शुरू हो रहा है। एग्रीकल्चर ऑप्शन हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल है और नवंबर फर्स्ट वीक में आपका खत्म हो जाएगा। प्लस उसमें आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, कुछ बीच में एडवांस टॉपिक्स भी कराऊंगा मैं। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ जो प्राइस है, कोड डालोगे SP सर तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपको सौरभ पांडे UPSC ऐप में अवेलेबल होगा, जो कि आपका दिया हुआ है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप का लिंक दिया हुआ है। सौरभ पांडे UPSC चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हिंदू सेशन का मॉर्निंग होता ही है, मॉर्निंग में सुबह 7 सवा 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा है उसको भी जरूर से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।